हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग टीचिंग के कॉन्सेप्ट, टाइप्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ये हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, बीएड या तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ भी सीखने को मिलेगा, देन एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो टीचिंग क्या है? तो टीचिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू टीच। कहाँ से आया है द वर्ड टीच, विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। इसका मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रक्शन देना। इट्स मीन्स द प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। जहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो कुछ जानता है, कुछ उसे उसके उस टॉपिक के ऊपर कोई भी नॉलेज है, वो क्या करता है, दूसरे इंसान को, अनदर इंडिविजुअल को वो नॉलेज देता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। ओके, टू इंस्ट्रक्ट समवन। सो टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस लर्निंग। तो टीचिंग का क्या एक्शन है? मैंने लर्निंग प्रोड्यूस करना, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप सिखाते हो, किस मतलब से सिखाते हो कि ताकि सामने वाला कुछ सीख सके। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस एंड इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। जब आप क्लासरूम सिचुएशन में कोई भी चीज़ किसी को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, इस उद्देश्य कि सामने वाला ये सीखेगा, उसे हम टीचिंग कहते हैं। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। यह हमारा क्या क्लास चल रहा है, जहाँ पे आप जब मेरे वीडियो देख रहे हो, किस उद्देश्य देगा, कुछ सीखने के उद्देश्य से। और मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ कि मेरे जो वीडियो जो लोग देखेंगे ये कुछ चीज़ सीख के जाएंगे यहाँ से। ये होता है टीचिंग। ओके, देन कुछ डेफिनेशन को जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 दिया है, आप चाहे तो और भी डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, teaching is an intimate contact between a more mature person and a less mature person, one which is designed to further the education of the latter। यहाँ पे क्या मॉरिसन ने बताया, तो टीचिंग जो होता है, जो मोर मेच्योर पर्सन होता है, जो लेस मेच्योर पर्सन को सिखाते हैं। ओके, आप एक बात बोलो, आप किससे सीखते हो? जिसको आप पता है कि वो सामने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है इस कंटेंट के बारे में, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास होगा, उस हिसाब से सीखोगे। नहीं कि उससे से जिसको पता है कि आपसे कम नॉलेज वाला है, आपका प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होगा, आप क्या उससे सीखोगे? नहीं ना। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसी से आप सीखोगे। वो चाहे आपके टीचर हो सकते हैं, इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक टॉपिक के ऊपर, एक कंटेंट के ऊपर आपके फ्रेंड को उस पर ज़्यादा नॉलेज होता है, उसको ज़्यादा क्लैरिटी होती है, इस वजह से आप उस फ्रेंड के पास जाते हो, ना कि हर एक फ्रेंड के पास जाते हो जिसको आप जानते हो कि नहीं वो तो मुझसे भी कम टैलेंटेड है, उसे नहीं पता होगा। नहीं ना, जो जिसको आप जानते हो कि इस फ्रेंड को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा, उसी के पास आप जाते हो। तो टीचिंग क्या है, मोर मैच्योर पर्सन यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन जब लेस मैच्योर पर्सन यानी कि लेस नॉलेजेबल पर्सन को सिखाता है, उसे कहते हैं टीचिंग, अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। देन एनएल गेगे ने कहा, टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जैसे आप सबने पढ़ा है कि एजुकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो टीचिंग इज अकॉर्डिंग टू दैट क्या करता है, चेंजिंग बिहेवियर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। जहाँ पे क्या होता है, दो लोग या तो फिर 2 से अधिक लोग के बीच जब कोई कनेक्शन, जब कोई कम्युनिकेशन होता है एक टॉपिक को लेकर, तो इसे क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। चाहे इंटेंशन क्या होता है, बिहेवियर में चेंजेस लाना। जैसे अभी मैं अपने क्लास में आपको क्या कर रही हूँ, एक लर्निंग टीचिंग के बारे में बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका बिहेवियर में चेंजेस आएगा, आपको टीचिंग के बारे में कुछ नॉलेज होगा। पहले आपको क्या होता है, टीचिंग के बारे में नॉलेज नहीं था, अभी क्या हुआ, आपको टीचिंग के बारे में नॉलेज हो गया, तो आपका जो नॉलेज, आपका जो थॉट, उसमें चेंजेस आया कि नहीं? यस, तो दिस इज कॉल्ड टीचिंग। देन जानते हैं अकॉर्डिंग टू एडम्स ने कहा, टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर मीन्स एक है टीचर और दूसरे है पीपल या लर्नर। ये 2 चीज चाहिए टीचिंग के लिए। अब एक टीचर चाहिए एंड एक स्टूडेंट चाहिए। जो टीचर जो सिखाएगा, जो टीच करेगा, एंड स्टूडेंट जो लर्न करे, उसी से कुछ चीज सीखेंगे। ये 2 चीज चाहिए। देन क्या हुआ, जॉन ड्यूई ने कहा, नहीं, टीचिंग इज नॉट ए बाइपोलर प्रोसेस, इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। क्यों? सिर्फ टीचर, सिर्फ स्टूडेंट्स होने से टीचिंग नहीं होती, ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है।
इसके लिए तीसरा चीज़ क्या चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट या करिकुलम। करिकुलम अगर सिर्फ टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आपके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी करिकुलम नहीं होगा, तो टीचर क्या पढ़ाएगा और आप क्या पढ़ोगे। एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसके लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं कि आप रास्ते में रोड पे गाड़ी हो, जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दंगा हो रहा है, उसमें आप पढ़ पाओगे क्या, नहीं ना। तो उसके लिए एक सोशल एनवायरनमेंट चाहिए। तो अडम्स के दो बोला ना कि बाइपोलर प्रोसेस, ट्यूबेल, उसके बाद बोला टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इससे फाइनल हुआ कि टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट का भी उतना ही रोल होता है जितना कि टीचर का होता है। सिर्फ टीचर होने से टीचिंग नहीं हो पाता है। ओके, क्लियर। देन जानते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग कितने तरीके से होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर। सो चलिए पहले जानते हैं ऑथोरिटेरियन के बारे में। सो ऑथोरिटेरियन का मतलब ऑथोरिटी, जहाँ पे क्या होता है, जो लोग से आप टीच कर रहे हो, यानी कि आपका टीचर, वो क्या होता है, वो ऑथोरिटिव होते हैं क्लास में, उनका क्या होता है, कमांड होता है, इसे कहते हैं ऑथोरिटेरियन। ये क्या होता है, टीचर सेंटर। बेसिकली जो टीचर सेंटर, टीचर इज ए सेंटर होता है, वहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर के इर्द गिर्द क्या टीचिंग प्रोसेस चलता रहता है। जैसे क्लास में जब आप लेक्चर मेथड पे पढ़ते हो, वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते रहते हैं, या तो वो चाहे एक स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो बैठते थे, तो टीचर आता है, वो सिर्फ क्या लेक्चर मेथड में पढ़ाते जाते हैं, और कुछ टॉपिक वो पहले से प्रिपेयर करके आते हैं, उसी को अकॉर्डिंग वो पढ़ाते जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ओके, समझ मतलब उसे याद रखते हैं जो टीचर ने बोला है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है, रोल सिर्फ क्या होता है, टीचर का होता है। सो टीचिंग इज एक्टिव एंड मेमोरेबल। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ याद रखना होता है टीचर ने जो बोला है। ओके, टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट एंड एटीट्यूड इन द क्लास में। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी थॉट डेवलप नहीं होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो टीचर बोलते जाते हैं वो चीज़ सिर्फ लिखते जाते हैं, या तो फिर सिर्फ याद करते जाते हैं, खुद का कोई थॉट डेवलप नहीं होता है क्या ऑथोरिटेरियन मेथड में। इट इज ए थॉटलेस टीचिंग। ओके, समझ में आया ऑथोरिटेरियन क्या है। देन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इट इज टोन एज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑथोरिटेरियन में क्या होता था, मेमोरी लेवल में, लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हुआ, इसमें जो स्टूडेंट्स है उसको फ्रीडम दिया जाएगा कुछ चीज़ समझने के लिए। यहाँ पे एक इंटरैक्टिव मोड होगा, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जो टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच होता है। वो चाहे डिस्कशन कर सकते हैं टीचर, कोई भी डाउट क्लियरिंग क्लासेस चला सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हक होता है क्वेश्चन करने का। ओके, एंड टीचर को क्रिटिसाइज भी करने का। अगर टीचर ने कुछ गलत कंटेंट बता दिया तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या आप सही नहीं बता रहे हो, या तो फिर उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं मेथड, सर ये मुझे मेथड समझ में नहीं है, आप मुझे दूसरे मेथड से पढ़ा सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्रीडम होती है, लेकिन ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, कोई भी फ्रीडम नहीं होता, जो टीचर समझा देते हैं, जो टीचर बोलते हैं वही सही होती है। ओके, देन योर स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्वेश्चन तो आस्क करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में। ओके, आप टीचर को क्वेश्चन करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मर्यादा के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, नहीं कि टीचर की इंसल्ट करके। ओके, ये बात हमेशा याद रखना कि टीचर की रेस्पेक्ट हमेशा करना। ओके, तो टीचिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, टीचिंग एक थॉटफुल प्रोसेस है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है इसको फ्रीडम मिलता है, उसको इतना स्कोप मिलता है कि वो क्या करे, इससे क्वेश्चन पूछ सके, या तो फिर कोई चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन दे सके। इस वजह से ये थॉटफुल होता है। लेकिन ऑथोरिटेरियन क्या था, थॉटलेस था। देन आया है लेजिस फेयर एटीट्यूड। लेजिस फेयर में क्या होता है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल। ये होता है सबसे हाईएस्ट लेवल। पहले मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। आगे क्लास में जब हम लेवल ऑफ का टीचिंग पढ़ेंगे तब हम इन तीनों को अच्छे से समझाएंगे और भी। ओके, सो इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेमोरी पे सिर्फ आपको याद रखना होता है, अंडरस्टैंडिंग पे आपको क्या करना है, समझना होता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल पर क्या करना होता है, आपने जो पढ़ा है, जो याद रखा है, जो समझा, उसको अप्लाई करना है, अप्लाई मोड में करना है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो लेजिस फेयर में होता है। इससे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा आसानी से वो चीज़ याद रह जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंड लेवल ऑफ टीचिंग आर मोस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंचना है तो पहले आपको मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस करना होगा, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो रिफ्लेक्ट पे जाने के लिए इन दोनों को होना जरूरी है। ओके, इट इज़ हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे आपको उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है।
अगर टीचर ने कोई बात बोली है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इसे अप्लाई करना है, या तो फिर टीचर क्लासरूम में ही आपको कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखा सकते हैं। ओके, ये एक वे ऑफ टीचिंग होता है। जैसे प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप लोग को प्रेजेंटेशन सबमिट करने को बोलते हैं कि आप लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन करो, कोई भी फिजिकल फील्ड वर्क दे देते हैं। ये सारे जो टीचिंग मेथड होते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी आप लोग टीच करते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, इसे अप्लाई करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो। ओके, एंड दिस इज लेवल बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर एट पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्या होता है, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एंड दोनों अपने अपने रेस्पेक्ट के साथ कुछ नई चीज सीखते हैं, समझते हैं। ओके, दिस लेवल इज प्रोड्यूस इनसाइड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों का जो थॉट है वो ज़्यादा डेवलप करता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चीज़ों को समझते हो, याद रख लेते हो, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते, आप कुछ दिन में भूल जाते हो। लेकिन अगर आप उसे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा एंड ये आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डेवलप भी करेगा। ओके, ये समझ में आया टाइप्स ऑफ टीचिंग। देन चलते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज कम्प्लीटली सोशल प्रोसेस। आप सबको पता है टीचिंग इज एक सोशल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमको क्या करना है कि टीचर का रोल ये होता है जो स्टूडेंट्स को मॉडिफिकेशन ऑफ उसका बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है उसको मॉडिफिकेशन कर, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, तभी जाके अच्छी सोसाइटी के निर्माण हो गया। पहले से बोलता है ना कि आज का छात्र कल का भविष्य। तो ये एक सोशल प्रोसेस। हाँ, अभी बहुत हमारे एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सोशल प्रोसेस कि देश को, बच्चों को शिक्षित करना है। ओके, तो टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है लोगों को। जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को कई नई नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स से ही सीखते हैं। वो कहाँ से, टीचर से ही सीखते हैं। तो इट्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। इट्स एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। मैंने बताया अभी कि यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। बहुत चाहे अथॉरिटेरियन में भी टीचर आके क्या बोलते हैं, पहले से स्टूडेंट्स से क्या इनको इंट्रो लेते हैं, उनके क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है इसके बारे में जानते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्टिव प्रोसेस। ओके, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये क्या होता है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग पर डिपेंड करता है, जहाँ पे आपका हर नॉलेज वहाँ एक टीचिंग के बाद डेवलप होता है। जैसे पहले आपको कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जब टीचर ने आपको ये बात बताई, आपने टीच किया, कहाँ से भी आपने टीचिंग ली, तो आफ्टर टीचिंग आपका जो डेवलपमेंट हुआ, आपका जो लर्निंग में डेवलपमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग। अगर कोई भी आपसे आप इस बारे में पता नहीं होगा पहले, अगर आपको बाद में उसके बारे में पता हो गया तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर देता है, आपका नॉलेज डेवलप करता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग कॉज ए चेंज इन बिहेवियर। जैसे मैंने बताया टीचिंग क्या करता है, बिहेवियर में चेंज करता है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। क्यों आर्ट एंड एज वेल, क्योंकि आर्ट ये होता है, ये कला होता है जहाँ पर टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, टीचिंग एड्स यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। साइंस क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक डाटा देता है, फैक्ट देता है, इस वजह से साइंस होता है। एंड इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। क्यों डायनामिक, इट्स चेंजेबल, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। जिससे पहले हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे, अभी ड्यू टू पेंडेमिक हम लोग क्या ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। अभी पहले ये यूट्यूब का सिस्टम ही नहीं था, तो अभी यूट्यूब सिस्टम आ गया है। तो पहले सिर्फ लेक्चर मेथड होता था, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट ए चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिमांड, सोशल डिमांड। टीचिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। देन टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, बोर्ड क्या लर्निंग को फैसिलिटेट करते, इसी वजह से तो टीचिंग दे रहे हैं। देन इट बोर्ड्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। क्यों कॉन्शियसली तो आपको पढ़ाते, अनकॉन्शियसली कोई भी आपको आप एक्टिविटी दे देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांस हो, उससे क्या आप वो एक्टिविटी तो करते हो, लेकिन उसके साथ आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हो। क्योंकि ये जो एक्टिविटी दिया गया है वो कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर, जो आपका स्पोर्ट्स कोच होता है, जो आपका सिंगिंग का गुरु होता है, वो आपको क्या करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली कोई भी परफॉर्म आपको करने के बोलता है। इसी के अकॉर्डिंग वो आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाता है, वो चाहे सोशल एक्टिविटी हो, मोरल डेवलपमेंट हो, आपका ग्रुप में एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना हो, इसके बारे में बताते हैं। देन टीचिंग फेस टू फेस एनकाउंटर, यहाँ पे एक फेस टू फेस एनकाउंटर भी होता है। एंड इट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल, जहाँ पे क्या होता है, आप टीचिंग को ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो। मेजर मतलब जब आपका एग्जाम होता है, इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पे आप लोग का मेजरेबल होता है। देन मॉडिफाइबल, बिकॉज आपका जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। देन टीचिंग इज स्किल ऑफ ऑक्यूपेशन। एवरी सक्सेसफुल टीचर एक्सपेक्टेड टू नो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, इसे एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।